फ्रेंड्स मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग मास्क पहनकर तेज बारिश की रात को एक गाड़ी रोकते हैं और उसमें से नोटों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। गाड़ी का ड्राइवर उनको रेजिस्ट करता है तो उनमें से एक उसको शूट कर देता है और फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोयल और वीर की शादी की बात चल रही है। जब पंडित उनको बताता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर शादी ना हुई तो 2.5 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो इन दोनों की फैमिली सारी तैयारियां करके 2 हफ्ते में उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। शादी की तैयारियों के दौरान फिर शगुन के कुछ शॉपिंग बैग्स लेकर कोयल के घर पहुंचता है और उनको वहां रखकर जाने लगता है। तो कोयल का डॉगी उन बैग्स में से कुछ खा लेता है और खाकर भाग जाता है। वीर ये सब कुछ देख रहा होता है। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है और विदाई करवाकर वीर कोयल को होटल लेकर जाता है। अभी दोनों में बातचीत शुरू ही हुई थी और कोयल ने इलेक्ट्रिक केटल में चाय चढ़ाई थी कि डोरबेल बजती है और वीर दरवाज़ा खोलता है तो 2 गुंडे अंदर आ जाते हैं जो उन पर अपनी पिस्टल निकाल देते हैं और उनसे पूछते हैं कि चार्ली कहाँ है। ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और इनमें से किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। गुंडे वीर को शूट करने जा रहे होते हैं तभी कोयल इलेक्ट्रिक केटल में खौलता हुआ पानी उनके ऊपर उछाल देती है जिससे वो जल जाते हैं और उनकी पिस्टल गिर जाती है। तो कोयल गन उठाकर उन पर शूट करना शुरू कर देती है। वो लोग कमरे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाजे में शूटिंग से छेद हो चुका था जिससे वो अंदर देखते हैं और अंदर आकर वो उन दोनों को मारने की धमकी देते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा मुक्का मारकर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है तो कोयल और वीर दोनों बाहर गैलरी से निकलकर अगले रूम में कूदकर चले जाते हैं। गुंडे अंदर पहुंचते हैं तो वहां कोई नजर नहीं आता तो वो दोनों कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। इधर कोयल और वीर दोनों दूसरे कमरे से होते हुए बाहर निकलते हैं मगर वहां पर दोनों गुंडे उनको देख लेते हैं तो ये लोग भागकर लिफ्ट में जाते हैं और वहां का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लिफ्ट के थ्रू दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और गुंडे भी अपनी गाड़ी पर इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वीर इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में भी स्पीड लिमिट में रहकर गाड़ी चला रहा होता है। कोयल उससे बार बार कहती है कि तेज चलाए, लेकिन आगे रेड लाइट देखकर वीर गाड़ी रोक देता है। तो कोयल सीट पर उसी की गोद में बैठ जाती है और गाड़ी खुद ही ड्राइव करना शुरू कर देती है। फिर शुरू होती है एक मजेदार सी कार चेज। कोयल इतनी स्पीड में और इतनी रैश ड्राइव करती है कि गुंडे उनको पकड़ नहीं पाते। फिर एक सुनसान गली देखकर कोयल वहां गाड़ी पार्क कर देती है। गुंडे उन दोनों को नहीं ढूंढ पाते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वीर अपने घर वालों को फोन करता है तो पता चलता है कि वो लोग फार्म हाउस पर थे मगर वहां प्रदीप नाम का कोई आदमी आ चुका था। वो वीर की मां से फोन लेकर वीर को धमकी देता है कि अगर वो लोग अगले दिन 8 बजे तक उनकी बताई हुई जगह पर चार्ली को लेकर नहीं आए तो वो लोग उनके माँ बाप को मार डालेंगे। और इतना कहकर वो फोन बंद कर देता है। उसके बाद ये लोग गली से गाड़ी लेकर निकलते हैं कि तभी गुंडे अपनी गाड़ी से इनको टक्कर मार देते हैं और उसके बाद इन दोनों को बाहर निकालकर एक ही हथकड़ी में बांधकर अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर लेते हैं और वहां से इनको लेकर चले जाते हैं। रास्ते में एक जगह पर वो दोनों गाड़ी रोककर वॉशरूम जाते हैं तो वहां एक पिकअप आकर उनकी गाड़ी उठा ले जाती है। तभी वीर के फोन पर संजय रिवेरो नाम के एक आदमी की कॉल आती है जो कहता है कि वो सीआईडी ऑफिसर है और वो उनसे पूछता है कि चार्ली कहाँ है। तो वीर कहता है कि वो किसी चार्ली को नहीं जानता। संजय उनको बताता है कि कोयल का मामा खुशवंत इस वक्त आईसीयू में है और फिर उनको कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक्चुअली में सीन क्या हुआ है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक रात शांति नगर के पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को यह खबर मिली थी कि एक क्रिकेट बुकी का ब्लैक का 10 करोड़ महालक्ष्मी जाने वाला है। तो प्लान बनाकर उन पुलिस वालों ने खुद ही उस गाड़ी पर डाका डाला और अब हमको ये पता चलता है कि मूवी के शुरू में जो रॉबरी दिखाई गई थी वो यही वाली रॉबरी थी। लेकिन ये सारा काम उन पुलिस वालों ने जिस शॉप के सामने किया था वो कोयल के मामा खुशवंत की शॉप थी, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ने ये पूरा सीन कैप्चर कर लिया। अगले दिन खुशवंत ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने वो सारी फुटेज चार्ली नाम की एक पेन ड्राइव पर ट्रांसफर कर ली और गलती से उसी शांति नगर के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वाले ये सब जानकर अंदर जाकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि सिचुएशन को कैसे डील किया जाए कि ये सारी बात खुशवंत सुन लेता है और जितनी देर में पुलिस वाले बाहर निकलते हैं खुशवंत वहां से भाग चुका था। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया लेकिन खुशवंत वहां करीब के एक शॉपिंग मॉल में घुस गया और वहां उसकी मुलाकात वीर से हुई। हालचाल पूछने के बहाने उसने वीर के शॉपिंग बैग्स में चार्ली पेन ड्राइव डाल दी।
उसके बाद पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको खूब टॉर्चर किया और फिर उसको अधमरी हालत में सड़क पर फेंक कर चले गए। वहां से किसी ने उसको इसी हालत में अस्पताल पहुंचाया और तब पुष्पवंत ने उनसे मिलने आए सीआईडी इंस्पेक्टर संजय को सारी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर वीर बताता है कि उसने वो शॉपिंग बैग्स कोयल के घर पर ड्रॉप कर दिए थे। तो कोयल बताती है कि वो तो शगुन का सामान था और वो फैमिली में बांट दिया गया। इतनी देर में पिकअप उनकी गाड़ी लेकर अपने स्टॉप पहुंच जाती है। ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। कोयल वीर को बताती है कि उसकी फ्रेंड कनिका को पता होगा कि वो बैग्स उसने किस किस को दिए हैं। अब ये लोग कनिका से मिलने डिस्को जाते हैं जहाँ पर वो डीजे थी। वहाँ कनिका उन दोनों को बताती है कि वो लोग वो शॉपिंग बैग्स एक बार में अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए लेकर गए थे। उसमें से 2 बैग्स उसने आर्या को दिए हैं। आर्या एक्चुअली में कोयल का एक्स था। अब वीर और कोयल दोनों आर्या के घर के लिए निकलते हैं। ये दोनों वहां पहुंचते हैं। उसके बाद बेल बजाकर दोनों अंदर जाते हैं। आर्या समझता है कि कोयल शायद अपने पति को छोड़कर उसके पास वापस आना चाहती है, लेकिन कोयल उसको रास्ते से हटाकर उसकी अलमारी से बैग निकालती है और उसमें से पेन ड्राइव ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन पेन ड्राइव उसको वहाँ नहीं मिलती। अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी पीछे से वो दोनों गुंडे दोबारा आ जाते हैं और उनके ऊपर गन्स तान देते हैं। मगर उसी टाइम पीछे से एक बारात जा रही होती है। बारात की भीड़ का फायदा उठाकर कोयल और वीर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक चोर बाइक की चेन काट कर बाइक चुरा रहा था। ये दोनों उसके पास जाते हैं और अपनी हथकड़ी कटवा देते हैं। गुंडों से बचने के लिए दोनों एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जहां का चौकीदार अपनी पत्नी के साथ वहां एक क्वार्टर में रहता था। कोयल उससे झूठ बोलती है कि उन दोनों ने भागकर शादी की है, इसलिए उनकी फैमिलीज उनको मारना चाहती हैं। चौकीदार और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने क्वार्टर में बुला लेते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। इतनी देर में बिल्डिंग के गेट पर गुंडे आ जाते हैं। चौकीदार उनको आगे भेज देता है। कोयल और वीर दोनों बिल्डिंग की छत पर चढ़े जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर में गुंडे वापस आ जाते हैं और उनको पकड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन कोयल वहां से ब्रिक्स उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर देती है। उसके बाद ये दोनों ऊपर छत की तरफ भागते हैं और वहां कंस्ट्रक्शन वाली लिफ्ट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। इतने में पीछे से गुंडे आ जाते हैं और उनको शूट करने जा रहे होते हैं, लेकिन चौकीदार नीचे से लिफ्ट ऑन कर देता है और ये दोनों लिफ्ट के थ्रू नीचे पहुंच जाते हैं। अब कोयल को याद आता है कि एक बैग उसने बाढ़ के डांसर को भी दिया था। फिर ये दोनों वहां से निकलकर बाढ़ की तरफ जाने के लिए लोकल ट्रेन की तरफ जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तभी पीछे से गुंडे आकर उन पर शूटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये लोग उस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं और गुंडे उसी पहली वाली ट्रेन में फंस जाते हैं। अब ये दोनों उस बार में पहुंचते हैं और वहां के डांसर से बैग के बारे में पूछते हैं। वो बैग लाकर उसको देता है, लेकिन कोयल को उस बैग में भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद कोयल को याद आता है कि उसने एक बैग अपनी फ्रेंड सुहाना को भी दिया था। उसके बाद ये लोग वहां से निकलकर सुहाना के घर जाते हैं। सुहाना के घर पर वीर के पास ऑफिसर संजय का दोबारा से फ़ोन आता है और वो उनसे उनकी लोकेशन मांगता है। वीर उसको अपनी लोकेशन दे देता है, लेकिन इनको वहां भी कोई पेन ड्राइव नहीं मिलती। तभी कोयल को याद आता है कि एक आखिरी बैग तो उसके अपने घर पर पड़ा था। अब ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वहां सुहाना के घर के बाहर कुछ लोग कोयल को उठाकर ले जाते हैं और खाली वीरान सड़क पर वीर अकेला खड़ा रह जाता है। तभी पीछे से वो दोनों गुंडे आ जाते हैं। वीर एक लकड़ी उठाकर उनको मारना शुरू कर देता है, तो वो बताते हैं कि वो सीआईडी के लोग हैं और वो उसको अपना आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। अब ये दोनों बताते हैं कि एक्चुअली में इंस्पेक्टर संजय ही शांति नगर के पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है और वो 10 करोड़ का डाका उसने और उसके साथी पुलिस वालों ने ही डाला था और उसी ने कोयल के मामा को उठाया था और उनको टॉर्चर किया था। अब वीर और दोनों पुलिस ऑफिसर कोयल के घर जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और उनका नौकर बंधा हुआ जमीन पर पड़ा है। वो उनको बताता है कि 2 आदमी आए थे और कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिला, तो वो वहाँ से चले गए। फिर वीर को याद आता है कि एक बैग में से कोयल के डॉगी ने कुछ खा लिया था और वो समझ जाता है कि ज़रूर चाली पेन ड्राइव डॉगी के पेट में ही होगी। वो डॉगी का एक्सरे लेता है तो उनको पेन ड्राइव दिख जाती है और वो डॉगी को मोशन की दवा दे देता है, लेकिन इंस्पेक्टर संजय ने उसको फौरन गोदाम बुलाया था। तो वीर डॉगी को लेकर गोदाम चला जाता है। सीआईडी ऑफिसर्स ने उससे कहा था कि जैसे ही कोई खतरा महसूस हो तो फौरन जोर से कहे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और वो उसके कपड़ों में कैमरा छुपा देते हैं। वीर डॉगी को लेकर गोदाम पहुंचता है तो देखता है कि उन लोगों ने कुशवंत मामा को भी बांधकर गोदाम में लटका रखा था।
उधर वीर संजय को बताता है कि पेन ड्राइव डॉगी के पेट में है, लेकिन संजय उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसकी पिटाई करता है और उसके बाद जाकर वो कोयल को थप्पड़ मार देता है। अब वीर को गुस्सा आ जाता है और वो संजय को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि संजय गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद पूरा गैंग उसके ऊपर हमला कर देता है। वो बार बार जोर जोर से कह रहा होता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और भागते भागते खुद को बचा भी रहा होता है। तभी सामने से संजय आकर वीर पर गोली चला देता है और वीर गिर जाता है, मगर पीछे से सीआईडी आकर संजय और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लेती है। कोयल परेशान होकर वीर को चेक करती है, लेकिन वो उठकर बैठ जाता है, उसको गोली नहीं लगी होती। सीआईडी ऑफिसर वीर को बताता है कि उन लोगों ने फार्म हाउस पर भी छापा मारा था और वहां से भी संजय के साथियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके पेरेंट्स अब सेफ हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि कोयल की डॉगी की पॉटी से सीआईडी ऑफिसर्स को पेन ड्राइव मिल गई और एंड में वीर और कोयल होटल में दोबारा मौजूद हैं कि अचानक ही डोरबेल बजती है और वो दोनों डर जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।